सभी को राम राम। मैं मास्टर बलराज सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आजकल के हालात पर जो आंगनवाड़ी वर्कर की समस्या है, प्रधान है रूपा राणा जी, मैं उनसे रूबरू होऊंगा कि क्या समस्या है, किस लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। हाँ जी रूपा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल का जो धरना प्रदर्शन है, आजकल के हालात के ऊपर, एक OTP की कोई बीमारी चली हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं राज्य प्रधान रूपा राणा तो आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ आवाज़ उठाने के लिए। आज अभी हमने पहली वीडियो में बताया है कि OTP का एक बहुत बड़ा जो संकट है वो आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर आया हुआ है। लाभार्थी के घर वर्कर जाती है OTP लेने के लिए, पहली बात तो वो देते नहीं, अगर देते भी हैं तो वो ऐसा बोलते हैं मतलब कि हमारे पैसे निकलवाओगी या मेरे इतने पैसे निकल गए, किसने निकलवाए, या फिर 100 ग्राम राशन के लिए 100 ग्राम राशन के लिए आप हम OTP नहीं देंगे। मतलब इस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं जो लाभार्थी हैं। दूसरा हमारा जो चला हुआ है, काफ़ी हमारे ऊपर संकट है और कई बार हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। डायरेक्टर के पास कम से कम मैंने 6 मेल डाल ली और कम से कम भी 15 फ़ोन कर लिए उनके ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में, लेकिन ये कह के कि फाइल प्रोसेस में है, फाइल प्रोसेस में है, ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं। और उसके बाद मैंने जो श्रुति चौधरी का जो PA है, सीधे श्रुति चौधरी के नाम मैंने उनको भी चिट्ठी लिखी है और उनसे टाइम मांगने की कोशिश की है कि हमें टाइम दिया जाए। हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारा पूरा हरियाणा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर समस्याओं से जूझ रहा है। हमारे साथ बात की जाए, आंगनवाड़ियों में वर्कर नहीं है, हेल्पर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, वर्करों की वैकेंसी निकाल रहे, हेल्परों की वैकेंसी नहीं निकाल रहे, और एक वर्कर के पास कम से कम 4 चार्ज हैं। वो ऑनलाइन काम, रजिस्टर का काम कैसे करें वर्कर? ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग भी करती हूँ सरकार से कि जो इन्होंने फ्रेश सुपरवाइजर लगाई है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर वर्कर ही है जो वो योग्यता भी रखती हैं और एज के हिसाब से भी अभी उनका कोई इन्होंने कोई लिस्ट वगैरह कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं किया लागू कि जिससे हमारी वर्कर संतुष्ट हो कि हाँ हमारा भी नंबर आएगा सुपरवाइजरों में। दूसरा, इन्होंने एज लिमिट 42 साल कर दी है। जो सीनियर वर्कर है, हमारा ये कहना है कि हमारी जो वर्कर है उनको सीनियरिटी के हिसाब से ही सुपरवाइजर के पद पे प्रमोशन किया जाए। उसमें ना कोई इंटरव्यू हो, ना उसमें कोई पेपर हो, सिर्फ सीनियरिटी के हिसाब से उनको प्रमोशन दी जाए। क्योंकि धरातल पे अगर देखा जाए तो सारा काम सुपरवाइजरों का हमारी वर्कर करती हैं। पढ़ी लिखी वर्कर लगी हुई हैं, MA BEd भी है, BA भी है, MSc भी है, BSc भी है, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट वर्कर इस टाइम आंगनवाड़ी वर्कर में लगी हुई है। और जो सरकार का रवैया है वो इतना रुखा रवैया है आंगनवाड़ी वर्करों की तरफ से, कहीं सक्षम आंगनवाड़ी, कहीं क्रैच आंगनवाड़ी। उसमें हमारा ये कहना है कि आंगनवाड़ी का क्रैच सरकार खोलने जा रही है, खोल रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी गांव में कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकार की चिट्ठी भी है कि ये सुपरवाइजर पुलिस लाइन में ही खोली जाएगी। बावजूद उसके वर्करों पे नीचे दबाव बनाया जा रहा है कि क्रैच सेंटर बनाओ, ये बनाओ, जबकि उसकी गांव में कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि गांव में जो छोटा बच्चा है, अगर महिला कहीं काम पे जा रही है तो वो अपनी सासू, ननंद या मतलब बच्चे की दादी, बुआ कोई भी उसको रख लेती है। गांव में ऐसी समस्या नहीं है। गांव में आंगनवाड़ी कम क्रैच ना खोल के शहर में ही इसको खोला जाए, क्योंकि शहर में ज़्यादा कामकाजी महिलाएं होती हैं। तो सरकार इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रही। इन सभी मैटरों पे हम बात करना चाहते हैं सरकार से। सरकार है कि लेकिन मतलब टाइम देने का बात ही नहीं करने की कोशिश कर रही। ये धरना कितने दिन जारी रहेगा आपका? ये धरना ये तो आज का है। हाँ। अगर सरकार से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सरकार ने हमारी बातों की अनसुनी करी या हमें टाइम ना दिया तो ये धरना और भी उग्र रूप धारण कर सकता है। ये आज का है। अभी जो OTP का चक्कर चला हुआ है बहुत गलत है ये। हम ये चाहते हैं कि हम काम करने से बिल्कुल मना नहीं करते, ऑनलाइन कर ही रहे थे उस दिन से। और THR भरते हैं। THR का मतलब है तो कुछ और, जनता कुछ और समझा उसको।
जैसे ही THR की OTP भरते हैं वो मैसेज लाभार्थियों के पास जाता है, वो तुरंत पन्नियाँ ले लेके आ जाते हैं कि हमारा कच्चा राशन दो। लेकिन वो कच्चा राशन नहीं है, वो टेक होम राशन है। वो जो छोटे बच्चे हैं उनका राशन घर ही जाना है। वो राशन उनको मतलब गर्म ही भोजन देना है। दिमाग में ये गलत फहमी इस OTP तक पड़ गई कि हमें कच्चा राशन मिलेगा, क्योंकि उनके पास मैसेज जाता है। इसलिए सरकार से हमारी ये अपील है कि इन मैटरों पे हमारी जो समस्या है उनका समाधान करें। और जब हम चिट्ठी दे रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो हमें टाइम आप बातचीत के द्वारा हल चाहते हैं? हाँ, हम बातचीत के द्वारा हल चाहते हैं। नहीं तो फिर आंगनवाड़ी पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन करेगी। फिर ये कहेंगे कि ये फिर आंदोलन में आ गई, जिसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार की। तो मुख्यमंत्री की भी कहूँगी, मुख्यमंत्री जब हर महकमे से बात कर सकता है तो हमारे साथ भी बात कर सकता है। धन्यवाद। अगर हम आंदोलन में आएंगे तो हम मजबूरी में आएंगे, इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और ये OTP का जो मसला है, इस पे हम अभी PO मैडम से बात हुई है। उन्होंने वीरवार का टाइम दिया है कि वीरवार को मैं मिलूँगी, इसलिए हम वीरवार को आएंगे। और OTP का जो समाधान है ये सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि इससे नीचे बहुत ज़्यादा रोष है वर्करों में। हम आंदोलन पर भी किसी भी उग्र रूप धारण कर सकता है, मेरा तो कहना ये है। देखिए साथियों, रूपा राणा जी थी जिला प्रधान आंगनवाड़ी वर्कर, राज्य प्रधान, जिसने अपनी जानकारी दी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गांधी चौक पे धरना है ये करनाल में।